बेटा ढूंढने के लिए एप्लीकेशन देती है थाना फिरोजवाला, जिला शेखुपुरा। पुलिस जब इनका बच्चा ढूंढने के लिए जाती थी तो इनसे पेट्रोल के 20,000, कभी 10,000, कभी 15,000, 5 पुलिस वालों ने खाना खाना है, दे पैसे। हाँ जी, रिक्शा चलाता है, वो भी किसी का चलाता था। किसी का। अगर आप लोगों ने उधर जाना है तो लाओ, हमें 10,000 रुपया दो, उस गाड़ी में तेल डलवाना है। फिर जाएंगे, पता करेंगे, हाँ आपका जी। बच्चा तलाश करेंगे। हाँ जी सर, मेरा बच्चा खोया हुआ। यकीन माने जितने भी इस तरह के पुलिस वाले हैं जो रिश्वत खाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि इस माँ का जिगर का टुकड़ा लापता हुआ है, अगवा हो गया है। टोटल कितने पैसे खाए हैं पुलिस वाले? तकरीबन सर 2,70,000 रुपये हम दे चुके हैं। उसके अलावा जो किराए वो भी आप लोगों ने कर्जा ले लेके। जी सर, हमारे पास रसीदें मौजूद हैं। ठीक है, विकास ने 2,70,000 खा भी लिया है। उसने ये तक नहीं बताया कि आपका बेटा तो कत्ल हो चुका है। जी नहीं बताया। कबरी दिखा दी, फातिहा पढ़ लें, मगर वो पुलिस वाले ने आगे से मुझे धमकी दी, चल निकल जा बाहर ऐसे। उधार सौदा लेके आया हूँ मैं, कभी अपने दोस्त से 300 रुपया लिया, 500 किसी से लिया है मैंने। ऐसे करके अपने भांजे का खत्म दिला रहे हम। डीपीओ साहब, हमें इंसाफ चाहिए। तो मेरा बेटा है, मैंने 24 साल उसको पाला है। बहुत याद आती है मेरे भाई की। बहुत अच्छा भाई था हमारा, कत्ल हो गया। पुलिस वाले ने इस माँ के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। बेटा इनका अगवा होता है, उसके बाद बेटा ढूंढने के लिए एप्लीकेशन देती है थाना फिरोजवाला, जिला शेखुपुरा। और वहाँ पर एक भेड़िया नुमा पुलिस वाला मौजूद है जिनका नाम है वकास। वो एक तफ्तीशी है, इन्वेस्टिगेशन में है, ASI है। लेकिन वो पुलिस वाला नहीं कहूँगा, वो समझ ले कि मैं कहूँगा थाने के अंदर जो है ना डाकू मौजूद है। और इस तरह डाकू जो है ना कई थानों में होते हैं, जो ये भी नहीं देखते हैं कि यार इनके पास खाने के लिए घर में पैसे होंगे, क्या इन्होंने सुबह का नाश्ता किया होगा या नहीं। सिर्फ वो ये देखते हैं कि भाई आपके जेब में कितने पैसे हैं इस टाइम, सब निकाल के दो, फिर जाकर आपका बच्चा मैं तलाश करूंगा। और ये सब इनके साथ हुआ है। पुलिस जब इनका बच्चा ढूंढने के लिए जाती थी तो इनसे पेट्रोल के 20,000, कभी 10,000, कभी 15,000, खाना खाने के लिए पैसे इनसे लेती थी। खाना खाना है जी 5 लोगों ने, 5 पुलिस वालों ने खाना खाना है, दे पैसे। ये पैसे देते थे क्योंकि इनका तो बच्चा, इनका जिगर का टुकड़ा गुम हुआ था। इन्होंने तो पैसे देने ही देने थे पुलिस वालों के, ये हमारा बच्चा ढूंढ के निकाले अपनी औलाद की खातिर। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस को शर्म नहीं आती। शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है और ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब इनसे बात करेंगे। माँ जी, बच्चा अगवा होता है, जानता है, रिक्शा ड्राइवर सी? हाँ जी, रिक्शा चलाता है, वो भी किसी का चलाता था। किसी का। मेरा बच्चा बड़ा जिम्मेदार था, एक फैमिली का नहीं, 2-2 फैमिलियों का खर्चा चलाता था। 5 महीने पहले बच्चा घर से लापता हो जाता है, अगवा हो जाता है। उसके बाद आप थाने जाती हैं फिरोजवाला जी, मुकदमा दर्ज हो जाता है जी। 28 को मेरा बच्चा गया है घर से, 29 को हम लोग ढूंढते रहे, 30 तारीख को मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा। पुलिस क्या कहते थे जब मतलब तलाश करने के लिए जाती थी? जो वकास नामी भेड़िया इस थाने के अंदर मौजूद है इन्वेस्टिगेशन में, क्या कहता था वो? मैंने क्या कहना, हम लोगों ने 15 पे कॉल करी, 4 पुलिस वाले आए, साथ में पुलिस वालों की गाड़ी भी थी। अभी हमारे घर के आगे नहीं आए तो कह रहे अगर आप लोगों ने उधर जाना है तो लाओ, हमें 10,000 रुपया दो, उस गाड़ी में तेल डलवाना है। पेट्रोल डालना है, 10,000 आप लोग दो। हाँ जी, फिर हम लोग उधर जाएंगे, रेट के फिर जाएंगे, पता करेंगे, हाँ आपका जी। बच्चा तलाश करेंगे। हाँ जी, पहले दिन की बात है। पहले दिन की बात है जब आपने 15 पे कॉल की। हाँ जी, मैंने उनको पैसे दिए, दे दिए जी। अभी फिरोज वाले तक ही पहुंचे, वहाँ पे होटल पे खड़े हो गए गाड़ी। अच्छा। तो कह रहे हैं कि चलो जी, पुलिस वालों ने भी खाना खाना है, खाने का टाइम हो गया, उसको रोटी के पैसे दो। सर, मेरा बच्चा खोया हुआ। शर्म करनी चाहिए, शर्म के डूब मर जाओ आप सब। यकीन माने जितने भी इस तरह के पुलिस वाले हैं जो रिश्वत खाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि इस माँ का जिगर का टुकड़ा लापता हुआ है, अगवा हो गया है और किसी ने कत्ल भी कर दिया, ये भी नहीं देखते। फिर क्या कहा पुलिस वालों ने? फिर क्या कहा, फिर हमारे साथ उधर थाने में गए। थाने में 10 से हमें 12 बज गए, सर्दी के दिन हो रहे थे। 12 बजे हम लोग उधर वकास साहब के पास आए। वकास साहब निकले हुए थे। ASI है ना वकास? जी हाँ, वो निकले हुए थे। शर्म नहीं आती? SI है या ASI? SI सब इंस्पेक्टर है जी, 2 फूल वाला SI।
शर्म आनी चाहिए वकास साहब, आप इनके आईओ थे, आप इनके तफ्तीशी थे, क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती? क्या आपने अपने बच्चों को हराम खिला खिला के बड़ा करना है ताकि लोग बोलें वो देखो हरामी के बच्चे जा रहे हैं, ये देखो हरामी जा रहा है? जब हराम खिलाएंगे अपने बच्चों को तो फिर वो हरामी ही कहलाएंगे। शर्म आनी चाहिए। और इस तरह के जो पुलिस वाले हैं इनको डिसमिस कर देना चाहिए, बल्कि उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए ताकि जुर्माना भी हो और इनके पैसे जो खाए हैं वो वापस भी करें। टोटल कितने पैसे खाए हैं पुलिस वाले? तकरीबन सर 2,70,000 रुपये हम दे चुके हैं। उसके अलावा जो किराए भाड़े, वो भी आप लोगों ने कर्जा ले ले। जी जी सर, हमारे पास रसीदें मौजूद हैं। ये बच्चे का मामू है जी, जी सर, ये देखें सर, रसीदें जो कर्जा लिया जो आपने, कर्जा लिया है, पुलिस के मुंह में ठूसा है। जो वकास के मुंह के अंदर पैसे डाले हम लोगों ने, जब भी जाते थे सर, पैसों के सिवा उसका कोई दीन ईमान ही नहीं है वकास का। ठीक है, कभी ये इस तरह के वकास कई थानों में मौजूद हैं, ये एक वकास की बात नहीं है, लाहौर के हर थाने, हर जिले, हर शहर में इस तरह के वकास ऐसे नामी ही भेड़िया ऐसे ही बिल्कुल राइट है, ऐसे ही है। जब भी जाते थे पैसों के सिवा वो बात ही नहीं करता। कभी प्राइवेट गाड़ी पे आ गए, हम लोग घर पे बैठे हैं, कॉल की, बाहर आओ, किधर हो बेटा? जी इधर हैं, घर पे हैं, बाहर आओ, ये गाड़ी है, ये 5 बंदे साथ हैं, ये पूरे लाहौर में ऐसे घूमते हैं जैसे उल्लू ढूंढता है अपने शिकार को, ये आपके बच्चे को ढूंढ के लेके आएंगे। ठीक है, वकास ने 2,70,000 खा भी लिया जी। है, उसने ये तक नहीं बताया कि आपका बेटा तो कत्ल हो चुका है जी, और नहीं वो बताया। कब्र के अंदर है, वो 5 माह ये भी नहीं बताया। नहीं बताया सर, नहीं बताया। और देखिए- ऊपर से कब्र, वो थाना मरीदके वालों के पास गए हैं, उनकी रिक्वेस्ट की है। जब हमें पता चल गया कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे हो गया है, कल उनके पास मैं गया हूँ, उनके आगे हाथ जोड़े हैं मैंने कि सर मेहरबानी मुझे कब्र ही दिखा दो, कब्र ही दिखा दें, फातिहा पढ़ लें जाके, फातिहा पढ़ लें। रात की कब्र। मगर वो पुलिस वाले ने आगे से मुझे धमकी दी, चल निकल जा बाहर ऐसे। तो हम क्या करें डीपीओ साहब, हम तो डर के बाहर नहीं निकलेंगे ना। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ किसने देना है? पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ है? गरीब को इंसाफ मिलता है? क्या कहते तो हैं आप? फिर हम मर जाएं, फिर मर जाते हैं, फिर यही हो सकता है भाई, मर जाना मंजूर है। फिर हमें साहब को क्या करना चाहिए इस वक्त? आईजी साहब को तो यही करना चाहिए कि हमें मार देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो, हम तो मरे चुके हैं, आगे ही मरे चुके हैं, अब हमारे पास है क्या? गरीब तो पहले ही क्या है हमारे पास? पहले ही मरा हुआ है, और ऊपर फिर से जो पुलिस वाले अल्लाह ताला उन पर नाज़िल कर दे। समझ गए? पहले ये तो मुहाफिज नहीं है, ये जो मुहाफिज का लफ्ज़ है ना, पंजाब पुलिस आपके मुहाफिज हैं। तो यार शर्म कर लो, जब इस तरह का लफ्ज़ हम सुनते हैं ना, और फिर इस तरह के पुलिस वाले जब सामने आते हैं ना भेड़िए नुमा, तो यकीन माने हम शर्म से अपनी आंखें झुका देते हैं कि यार ये मुहाफिज है, ये गरीब के मुहाफिज हैं, ये किस तरह के मुहाफिज हैं जिनका एक जिगर का टुकड़ा लापता है, अगवा हो चुका है, और आप उन्हीं से पैसे ले रहे हैं। वो चाहे घर में सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, वो आपको ज़रूर खिलाएंगे। ये देखिए जी, ये देखें डीपीओ साहब, उधार सौदा लेके आया हूँ मैं। कभी अपने दोस्त से 300 रुपया लिया, 500 किसी से लिया है मैंने, ऐसे करके अपने भांजे का ख़त्म दिला रहे हैं हम। डीपीओ साहब, हमें इंसाफ चाहिए। आपको देखा है हमने टीवी पे कि आप इंसाफ करते हैं, मगर आप हमारा भी कीजिए ना डीपीओ साहब। ये जो पुलिस वाले ने पैसे खाए हैं, ये आईजी साहब की जिम्मेदारी है कि वो आपको पैसे वापस करें। जी, कितने पैसे खाएं, क्योंकि जिम्मेदार आईजी है, जी आईजी साहब, आईजी का डिपार्टमेंट है और आईजी जिम्मेदार है। आईजी ही आपको पैसे वापस दिलवाएगा और उसके बाद वकास को मुअत्तल भी करेगा, उसके बाद वकास को उल्टा जुर्माना भी करेगा। अगर आईजी साहब हो तो वालदा से बेटे की याद आती है? सर 1 से 2 मेरा बेटा है, 5 माह मैंने से आंसू 24 में साल हमारी उसको आंखों पाला है, और 6 माह से मैं पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दोनों बहनें रो रही हैं अपने भाई के लिए। भाई की कितनी याद आ रही है? बहुत याद आती है मेरे भाई की, भाई यार ख्वाहिश पूरी करता है, बहुत सिस्टरों की तो भाई ऐसे ख्वाहिश पूरी करते हैं। यार ये मेरे घर की लाडली हैं, बहनें हैं। बहुत अच्छा भाई था, हमारा कत्ल हो गया। कभी किसी से लड़ता था ना झगड़ता था। कत्ल क्यों? सिर्फ रिक्शे की वजह से? सर एक रिक्शा छीनने की बिना पे उसे गोली मार दी, उसे बुलेट मारी सर में। एक डाकू ने सिर्फ एक चिंची के खातिर जो है ना एक कीमती जान ले ली और सबको मार दिया। ये एक कत्ल नहीं है, इस घर का यानी कि पूरा टब्बर का कत्ल है। इस टाइम इन सबको मार दिया और वे सब रो रहे हैं क्योंकि इनका बेटा, इनका जिगर का टुकड़ा चला गया। उम्र कितनी थी? 24 साल का था, करियल जवान। साल पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब एकदम आपसे दूर हो जाए तो फिर जीते जी सब मर गए।
लाश शादी भी नहीं हुई थी, कुंवारा था वो भी, और घर का बड़ा था। फिर बहनें भी रोएंगी, भाई भी रोएगा। मेरे पास अब और अल्फाज नहीं है। आईजी साहब इस पर नोटिस लें, इंक्वायरी शुरू करें और इनको इंसाफ दें। अल्लाह हाफिज़।